हेलो दोस्तों। आज हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। आज की स्टोरी का नाम है द थ्री गर्ल्स। तीन लड़कियां। यहाँ पे तीन लड़कियों की बात हो रही है। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। डेजी, रोज एंड कैमेलिया प्लेड प्ले प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड होता है, ईडी लग जाता है तो इन द पार्क टुगेदर। डेजी, रोज एंड कैमेलिया खेलती थी इन द पार्क, पार्क में, टुगेदर एक साथ। वन डे एक दिन, डेजी वाज प्लेइंग विथ रोज। एक दिन डेजी जो थी वो रोज के साथ खेल रही थी। एंड इग्नोर कैमेलिया ऑन पर्पज, और इग्नोर कर दी कैमेलिया को ऑन पर्पज, जानबूझकर। पर्पज मतलब उद्देश्य होता है। और अगर ऑन लग जाता है तो जानबूझकर हो जाता है, मतलब उद्देश्य किसी उद्देश्य से वो उसको इग्नोर कर देती है। सीइंग कैमेलिया सैड, सैड मतलब दुखी होता है। सीइंग देखते हुए, कैमेलिया को सैड, कैमेलिया को दुखी देखते हुए या देखकर, रोज आस्क्ड हर, रोज जो थी कैमेलिया को दुखी देखकर रोज ने आस्क्ड पूछा उससे, व्हाट इज रॉन्ग, क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुआ या क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ। वो पूछ रही है कि क्या, व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत हुआ है। वाई डू यू लुक अपसेट, तुम अपसेट क्यों दिख रही हो, क्यों लग रही हो। लुक लगना है, दिखना, दिखना होता है। तुम अपसेट क्यों दिख रही हो। अपसेट मतलब किसी का मूड ख़राब हो जाता है तो उसे अपसेट बोलते हैं। तो अब जैसे किसी का मूड ख़राब हुआ हो या दुखी हो, उदास बैठा हो, तो वो पूछ रहे हैं कि वाई वाई डू यू लुक अपसेट, तुम इतना अपसेट क्यों दिख रही हो। समटाइम्स डेजी इज मीन एंड इग्नोर्स मी, वो बोलती, क्या बोलती है कि सम टाइम, कभी कभी डेजी इज मीन, डेजी मीन हो जाती है। मीन मतलब दुष्टता कह सकते हैं, या तो अजीब कह सकते हैं, इससे कि अजीब हो जाती है। एंड इग्नोर मी, और इग्नोर कर देती है, मुझे इग्नोर्स कर देती है इग्नोर मी, इग्नोर्स मी। दिस मेक्स मी फील रियली सैड, दिस मतलब यह, मेक मी ये मुझे फील कराता है, मेक मी फील, मेक फील मतलब किसी को फील कराना। यह जो मुझे फील कराता है, जो इसका वो जो करती है वो मुझे फील कराता है रियली सैड, वास्तव में दुखी, दुख महसूस कराता है। उसका कहने का मतलब है जो जो वो ऐसा करती है तो उससे मुझे वास्तव में दुख होता है। सी शुड बी प्लेइंग विथ बोथ ऑफ अस, उसको चाहिए, शुड चाहिए, बी प्लेइंग खेलते रहना चाहिए, विथ के साथ, किसके साथ, बोथ ऑफ अस हम में से दोनों के साथ। नॉट जस्ट विद यू, न केवल सिर्फ तुम्हारे साथ। सेड कैमेलिया, कैमेलिया ने कहा ये बात कि सी शुड बी प्लेइंग विथ बोथ आपस, उसको हम में से दोनों के साथ खेलते रहना चाहिए, और न कि केवल तुम्हारे ही साथ। कैमेलिया लेट्स गो एंड टॉक टू हर अबाउट इट, सेड रोज, रोज ने कहा कैमेलिया लेट्स गो, चलो मेरे साथ, या चलते हैं, लेट्स मतलब लेट्स गो चलो चलते हैं, एंड टॉक टू हर और उससे बात करते हैं, अबाउट इट इसके बारे में। रोज उसे ले गए कैमेलिया को उससे बात कराने के लिए। दे टॉक्ड टू डेजी एंड टोल्ड हर हाउ कैमेलिया फेल्ट, दे वे जो दोनों थी, टाक्ड बात की, टू डेजी डेजी से, एंड टोल्ड हर उसको बताया, हाउ कैमेलिया फेल्ट, फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट होता है, फील का। तो बोल रहे हैं कि वो कैसे कैमेलिया महसूस करती है, जो वो ऐसा करती है तो कैमेलिया कैसा महसूस करती है, उन्होंने बताया उसे। तो डेजी हेल्ड कैमेलियास हैंड एंड सेड,
जो डेजी थी वो हेल्ड होल्ड मतलब पकड़ना होता है, होल्ड का सेकेंड फॉर्म हेल्ड होता है। तो डेजी ने पकड़ा, होल्ड मतलब पकड़ना और हेल्ड मतलब पकड़ा। डेजी ने पकड़ा, क्या पकड़ा? कैमेलियास हैंड, कैमेलिया का हैंड, हाथ पकड़ा। एंड सेड, और कहा, आई एम रियली सॉरी, मुझे खेद है, सच में खेद है मुझे, या मैं सॉरी का हम लोग खेद प्रकट करना होता है, या दुख, कि इस बात का मुझे दुख है या खेद है। माई डियर फ्रेंड, आई वॉन्ट हर्ट योर फीलिंग अगेन। आई वॉन्ट, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं। आई वॉन्ट हर्ट, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, तकलीफ नहीं दूंगी। योर फीलिंग्स अगेन, तुम्हारे फीलिंग्स को अब दोबारा हर्ट नहीं करूँगी। अगेन, अगेन मत दोबारा। आई वॉन्ट हर्ट योर फीलिंग्स अगेन, मैं तुम्हारे फीलिंग्स को दोबारा हर्ट नहीं करूँगी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, फ्रॉम दैट डे मतलब उस दिन से, ऑनवर्ड मतलब उस दिन के बाद से। द थ्री ऑलवेज प्लेड टुगेदर, जो तीनों लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पे। जो तीनों लड़कियाँ थी, ऑलवेज हमेशा, प्लेड खेलती थी, टुगेदर एक साथ। उस दिन के बाद से वो हमेशा खेलने लगी एक साथ। देख सकते हैं आप यहाँ पे तीनों लड़कियाँ हैं।